नमस्कार साथियों, हंसी खुशी हिंदी ब्लॉग की अपार सफलता के बाद मैं निर्मल टाटिया लेकर आ गया हूँ। यह हंसी खुशी का अड्डा जहाँ मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र रोज आपको बताता हूँ। मित्रों और साथियों, त्योहार का मौसम आ गया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हमारे त्योहार का क्या महत्व है। हमारे त्योहार और उत्सव हमारी संस्कृति का परिचय देते हैं। ये हमारी एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से जोड़ने का माध्यम भी है। ये प्रेम और सद्भाव को भी आपस में बढ़ाते हैं। इन त्योहार के अवसर पर हम सब मानसिक रूप से एक दूसरे के करीब आते हैं और खुशी का अनुभव करते हैं। हमारा मनोरंजन होता है और हम आने वाली पीढ़ी को सिखाते हैं और पिछली पीढ़ी से सीखते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी को हम अपनी संस्कृति की जानकारी इन त्योहार के माध्यम से करा पाते हैं। और उत्सव ये शब्द सुनते ही हम सभी परिवार के लोगों के मन मस्तिष्क में उल्लास सा भर जाता है। हम लोग आनंदित हो जाते हैं, हमारा मन चंगा हो जाता है। मन नई योजनाओं का निर्माण, नए नए आगामी त्योहार को मनाने की योजना स्वतः ही चालू हो जाती है। इस त्योहार पर हम एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जो हमें जीवन भर आगे बढ़ने का, सीखने का अवसर देता है। यह हमें उत्साह और खुशी का अनुभव कराता है। त्योहार के दौरान हमें सजने का मौका मिलता है, नए और अच्छे वस्त्र पहनने का मौका मिलता है। हमारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, हम मूड से चार्ज होने लगते हैं, हमारा मन प्रसन्नता से भर जाता है। इस अवसर पर हम अपने परिवार और संबंधियों के साथ फोटो भी खिंचाते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट और मीडिया पर पोस्ट करते हैं, एक दूसरे को शेयर करके भी आनंदित होते हैं। मित्रों और साथियों, इन त्योहार के दौरान घर के हमारे छोटे मेहमान यानी छोटे छोटे बच्चे उछल कूद और धूम मचाकर खूब मस्ती करते हैं और खूब खुश होते हैं। इस त्योहार के अवसर पर हम अपने मित्र, रिश्तेदार और दोस्तों को मैसेज देते हैं, सोशल मीडिया पर धमाल मचा कर रखते हैं। त्योहार के इस अवसर पर हम नए नए आयोजन को देखकर बच्चे भी हमारे घर की संस्कृति और परिवार के महत्व को सीखते हैं। प्यार की भावना उनमें बढ़ती है और बच्चे खूब आनंदित होते हैं। त्योहार के अवसर पर इस तरह का आयोजन देखकर हमारे बच्चे हमारी संस्कृति को सीखते हैं, परिवार के महत्व को सीखते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, खाते हैं और उनका आनंद 4 गुना होता है। त्योहार की बात हो और व्यंजन की बात न हो, खाने पीने की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इन त्योहार पर नए नए स्वादिष्ट और मनपसंद पकवान बनते हैं और बांटे जाते हैं, जो परिवार के हर सदस्य, पड़ोसी और हमारे मित्र रिश्तेदारों में खुशियां परोसते हैं। त्योहार के अवसर पर विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ और व्यंजन बनते हैं और जिसे बांटा जाता है, जो हमारे मस्तिष्क को देने की ऊर्जा से जोड़ता है। हमारे मस्तिष्क में इस देने की ऊर्जा की वजह से नई नई खुशियां आती हैं, हम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। विभिन्न व्यंजन के साथ त्योहार की बात होते ही युवा और घर की स्त्रियां घर को फूलों और रोशनियों से सजाने और संवारने की तैयारी कर आनंदित होते हैं। घर के युवा वर्ग इन त्योहार के अवसर पर नई योजना बनाते हैं, जैसे घर में गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, नया व्यापार लगाना आदि। ये सब योजनाएं बनाकर इस सुअवसर का लाभ लेने लगते हैं। इस दौरान वे अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, जो उन्हें बहुत खुशियां देता है। नई गाड़ी के साथ साथ परिवार इन त्योहार के दौरान नृत्य और संगीत का आयोजन भी इन सब परिवार के इस त्योहार के अवसर पर होता है, जो परिवार के सभी सदस्यों को साथ साथ नृत्य करने का अवसर भी देता है। सदस्य एक साथ नाचने और गाने का आनंद ले पाते हैं। इस त्योहार के घर के बुजुर्गों में खुशियों का अनुभव होने लगता है। त्योहार के अवसर पर विभिन्न आयोजन के दौरान आने जाने वाले मेहमानों से घर के बुजुर्ग बातचीत कर खुद ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, उनमें नया उत्साह का वातावरण छाता है। हमारे त्योहारों को बड़े ही हर्ष से उल्लास के साथ मनाकर जीवन में हमें हमारे रिश्ते और हमारी मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इन त्योहारों से जुड़ना बहुत जरूरी है, जिसे आजकल की पीढ़ी उतना महत्व नहीं दे रही। आजकल की आने वाली पीढ़ियों को यह त्योहार एक संदेश के स्वरूप है, जो उन्हें नई नई ऊर्जा से भर सकते हैं। इस त्योहार के अवसर पर हम सभी परिवार के लोग, इष्ट मित्र एक दूसरे को फोन करें, मैसेज करें, एक दूसरे के घर पर पहुंचें और फिर इस त्योहार को साथ सम्मिलित होकर मनाने का प्रयास करें।
खुशी का अनुभव करें। इस दौरान हम अपने पड़ोसियों को भी अपने साथ रखें। अगर संभव हो तो इष्ट मित्र के घर जाएं, इष्ट मित्र अपने घर आए। आपस में किसी के साथ छोटी बड़ी बात का मन मुटाव यदि हो गया तो इस त्योहार के अवसर पर थोड़ा सा मीठा बोलकर मन मुटाव को भी खत्म करें और इस त्योहार पर क्षमा मांगकर इस त्योहार के अवसर पर पुरानी बातों को भूलने का प्रयास करें। इन त्योहारों को मनाने का जीवन में उद्देश्य यही होता है कि हम जीवन में कुछ नया परिवर्तन लाएं, कुछ नई बातें अपने जीवन में लाएं और अपनाएं। अपने नए लोगों से, नई ऊर्जा शक्तियों से जुड़ें, अतीत के विचारों से उबर कर खुशियों के नए नए रास्ते अपनाएं, नए नए रंगों से अपने प्रेम, रिश्ते, खुशी के संस्कारों को जगाएं। नए नए लोगों को खुशियों के मैसेज भेजें, मैसेज का जवाब दें। कई बार मैं देखता हूँ लोगों के पास मैसेज आते हैं तो वे उसके जवाब नहीं देते। कम से कम मित्रों साथियों जवाब तो दो। कोई आपको चाहता है, कोई आपका साथ महसूस करता है, इसलिए वो आपको मैसेज करता है। अपनी सोच बदलो, अपनी सोच के रंगों को बदलो। अब हम अपनी सोच के अनुसार ही अपना जीवन बनाते हैं। हमारे आसपास जैसे रंग होते हैं, जैसे ज्ञान और विचारों के रंग, खुशियों के रंग, हमारे व्यवहार और कौशल के रंग होते हैं, ये इर्द गिर्द जो रंग हमारे रहते हैं वही हमारे जीवन में फैलते हैं। जिस रंग को हम अपने ऊपर डालने की कोशिश करते हैं उसी रंगों से हमारा जीवन बन जाता है। इसलिए हम अपने सूझबूझ से अपने इन त्योहारों को मनाएं, विचारों के आदान प्रदान करें। त्योहार के दौरान हम अपने इर्द गिर्द जरूरतमंद लोगों की मदद भी करें। ये इन सब त्योहारों का उद्देश्य यही है। हमें परिवार में भी जो सदस्य थोड़ा कमजोर है उसकी मदद इस अवसर पर करनी चाहिए। जीवन में त्योहार हमें नई शक्तियों के संचार के लिए मिलते हैं। अपने आप को ऊर्जावान करने के लिए त्योहार का अवसर आता है। त्योहार का मौसम है मित्रों साथियों, एक दूसरे की मदद कर देने की आदत भी डालें। धन्यवाद साथियों, इस कड़ी में इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने मित्र और रिश्तेदारों को भी शेयर करना। ये बातें अनमोल हैं, शिक्षा के स्तर पर हमें नहीं सिखाई और पढ़ाई जाती और आपको सारे जीवन काम आ सकती है। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।